इस फोटो में जो वृद्ध गडियारा है, वास्तव में ये भारतीय सेना के सबसे बड़े राजदार थे। पूरी वीडियो देखने के बाद इनको सलाम करने का मन करेगा आपका। 2008 फील्ड मार्शल मानेकशॉ वेलिंगटन अस्पताल तमिलनाडु में भर्ती थे। गंभीर अवस्था तथा अर्धमूर्छा में वे एक नाम अक्सर लेते थे, पागी पागी। डॉक्टरों ने एक दिन पूछ लिया, सर हु इज़ द पागी? सैम साहब ने खुद ही ब्रीफ किया। 1971 भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल मानेकशॉ ढाका में थे। आदेश दिया कि पागी को बुलाओ, डिनर आज उसके साथ करूंगा। हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पागी की एक थैली नीचे गिर गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया। अधिकारियों ने नियम अनुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली खोलकर देखी तो दंग रह गए, क्योंकि उसमें 2 रोटी, प्याज तथा बेसन का एक पकवान यानी कि गाठिया भर था। डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई एवं दूसरी रोटी पागी ने खाई। उत्तर गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया गया था। यह पहली बार हुआ किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो, साथ ही उनकी मूर्ति भी लगाई गई हो। पागी यानी कि मार्गदर्शक, वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में सारे रास्ते दिखाए। रणछोड़दार रबारी को जनरल सैम ने मानेकशॉ इसी नाम से बुलाते थे। गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तान सीमा से सटे गांव पेथापुर गथड़ों के थे। रणछोड़ दास भेड़ बकरी व ऊंट पालन का काम करते थे। जीवन में बदलाव तथा आय जब उन्हें 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधिकारी वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में रख लिया। हुनर इतना कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाज़ा लगा लेते थे, कितनी देर पहले का निशान है तथा कितनी दूर तक गया होगा। सब एकदम सटीक आकलन, जैसे कोई कंप्यूटर गणना कर रहा हो। 1965 युद्ध के आरंभ में पाकिस्तान सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा स्थित विदकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक हत हो गए थे तथा भारतीय सेना की एक 10,000 सैनिक वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना आवश्यक था। तब आवश्यकता पड़ी थी पहली बार रणछोड़ दास पागी की। रेगिस्तान रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले मंजिल तक पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शक के लिए उन्हें सैम साहब ने खुद चुना था तथा सेना में एक विशेष पद सृजित किया गया था, पागी अर्थात पग अथवा पैरों का जानकार। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन तथा अनुमति संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता कर भारतीय सेना को बता दी थी तथा इतना काफ़ी था भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने के लिए। 1971 युद्ध में सेना के मार्गदर्शक के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तथा गोला बारूद पहुंचवाना भी पागी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पालीनगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहरा रहा था, उस जीत में पागी की भूमिका अहम थी। सैम साहब ने स्वयं 300 रुपये का नगद पुरस्कार अपनी जेब से दिया था। उस समय पर पागी को 3 सम्मान भी मिले थे 65 व 71 युद्ध में उनके योगदान के लिए। संग्राम पदक, पुलिस पदक व समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ की मृत्यु हुई तथा 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। तब पागी की उम्र 108 वर्ष थी। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पागी का निधन हो गया। आज भी वे गुजराती लोकगीतों का हिस्सा है। उनकी शौर्य गाथाएं युगों तक गाई जाएंगी। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी तथा समर्पण तथा शालीनता के कारण भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। रणछोड़ दास रबारी यानी हमारे पागी जी।